छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक है और ऐसे में लगातार केंद्रीय नेताओं और बाहरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का दौरा लगातार जारी है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोमवार को रायपुर आए थे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तुलना गजनी से की थी, जिसे लेकर अब राजनीति चालू हो गई है और कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए इसे छत्तीसगढ़ का अपमान बताया है। कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ का अपमान करने का इरादा बना लिया है। दूसरे राज्य के उप मुख्यमंत्री यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गजनी कहते हैं। ये मुख्यमंत्री का ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और यहाँ की जनता का अपमान है। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर तंज कसते हुए स्टील प्लांट को ना बेचने वाले बात को झूठ और अमित शाह को झूठा बताया है। ये निर्णय मंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं दिया था कि हम सीरियल नंबर 9 पे उल्लिखित एनएमडीसी लिमिटेड का नगरनार स्टील प्लांट मिनी नवरत्न है जो उसे विनिवेशित करने जा रहे हैं, यानी बेचने जा रहे हैं। और उसी दिन मैंने आप लोगों के माध्यम से एक चुनौती दी थी कि ये मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, अगर भाजपा में साहस है तो वो अपने गृह मंत्री के उस बयान को साबित करें। याद है आप सबको, मेरे ख्याल से याद होगा कि उन्होंने एक दिन पहले 18-19 अक्टूबर को यहाँ बयान दिया था कि हमने निर्णय ले लिया है, इसको नहीं देखेंगे। मैंने कहा था ये सच नहीं है, और मैंने फिर चुनौती दी थी कि गृहमंत्री जी जो बोल के गए हैं वो सच नहीं है। तो अगर सच है तो ये लोकसभा की प्रोसीडिंग मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और वो प्रस्तुत कर दें जो इसे न बेचने का न निवेश करने का निर्णय लिया गया है। आज मेरी चुनौती को 10 दिन, मैंने तुम्हें 1 दिन 2 दिन 3 दिन का समय दिया था, पर 10 दिन तक उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया। मैंने दूसरे दिन पढ़ा 1-2 अखबारों में कि हमें गालियां तो मिली, हमारी हैसियत तो पूछी गई, लेकिन जो सवाल था मेरा वो वहीं का वहीं रह गया कि क्या जो निर्णय है उसकी कॉपी दिखाएंगे। तो आप सबकी अदालत में मैं आज फिर, ऐसा लगता है जैसे छत्तीसगढ़ को अपमानित करने का सबने, भाजपा ने ठेका ले लिया है, मन बना लिया है। संभावित हार देखकर छत्तीसगढ़ की जनता का मूड देख के छत्तीसगढ़ के अपमान पर आता है, और कल का अपमान जो है नाकाबिले बर्दाश्त। मैं दोहरा दूं, कल का जो उन्होंने अपमान किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रदेश से आए हुए, महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने करोड़ों छत्तीसगढ़ियों के मन को पीड़ा पहुंचाई। उनके नायक, उनके लिए 95% अपने वायदे पूरे करने वाले, संकल्प पूरे करने वाले, वचन पूरे करने वाले मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को गजनी कहा है। इतिहास में गजनी एक खलनायक है। और इसी दौरान प्रमोद तिवारी ने कांग्रेस की 17 घोषणाओं के बारे में बताते हुए कहा कि एक तरफ कांग्रेस के पास घोषणाओं का पूरा लिफाफा है और दूसरी तरफ भाजपा के पास कुछ भी घोषणाएं नहीं है। राज्य के किसानों से तिवरा का भी समर्थन मुल्फा खरीदा जाएगा। ये 17 घोषणाएं मैं दोहरा रहा हूँ आपके बीच में, कंपाइल्ड है ये जो अब तक कांग्रेस ने की। एक तरफ तो हमारे लिफाफे में ये सब कुछ है, भाजपा के लिफाफे में क्या है? एक भी घोषणा, एक भी योजना, लिफाफा खाली है। लिफाफा जो मैंने कहा कि हमारी लिफाफे में तो इतना सब कुछ है और भाजपा का लिफाफा खाली है। ऐसी खबरों में अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए स्वर्मा टाइम्स के साथ, और मैं थी आपके साथ खुशी सुहेल।